दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लव इन रिलेशनशिप। पति पत्नी बनकर शादी से पहले एक साथ रहना। आइए सुनते हैं। तनु और करण दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों पिछले 2 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तनु हॉस्टल में रहती थी और करण अपने दोस्तों के साथ किराए के घर में रहता था और साथ में जॉब भी करता था। करण दिखने में बहुत स्मार्ट हैंडसम था और थोड़ा मनचला भी था। उसकी कई लड़कियां फ्रेंड थी, लेकिन तनु को करण पर पूरा भरोसा था कि वो किसी और लड़की की तरफ ध्यान नहीं देगा। तनु के हॉस्टल में शाम को 6 बजे के बाद बाहर जाना मना था। वो कॉलेज के बाद अपने क्लासेस जाती थी। कई बार क्लासेस में छुट्टी लगाकर तनु करण के साथ मिलती या घूमने जाती थी। कई बार दोनों करण के फ्लैट पर अकेले मिलने जाते थे जब उसके कोई दोस्त वहाँ नहीं होते थे। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। अब तनु और करण तय करते हैं कि क्यों न हम एक अलग फ्लैट किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने चले जाएं, क्योंकि दोनों को मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी। कभी तनु को हॉस्टल के वजह से तो कभी करण को दोस्तों के वजह से। इसलिए अब दोनों ने एक फ्लैट ले लिया और अब दोनों बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहने लगे, जिसे आज के ज़माने में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना। अब दोनों एक दूसरे को खुलेआम प्यार कर सकते थे। पूरा दिन एक दूसरे के साथ रह सकते थे। तनु छोटे छोटे कपड़े पहनकर करण के सामने अपनी अदाएं दिखाती और करण भी तनु के हुस्न का पूरा मज़ा लेता। अब तनु सुबह कॉलेज चली जाती और फिर कॉलेज के बाद क्लासेस चली जाती थी। और यहाँ रोज़ करण फ्लैट पर अलग अलग लड़कियाँ लेकर घर पर आने लगा जब तनु क्लासेस में होती थी। तनु को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कभी स्वीटी, कभी कशिश, कभी डॉली तो कभी आलिया। करण के एक साथ 7-8 लड़कियों के साथ गलत संबंध थे, या शायद इससे भी ज़्यादा। यहाँ तनु घर पर करण का इंतज़ार करती रहती और वहाँ जॉब के बहाने करण लड़कियों को घुमाते रहता। लेकिन अभी भी तनु को अपने करण पर पूरा भरोसा था। एक दिन तनु क्लासेस से जल्दी छूट जाती है और घर आ जाती है तो देखती है कि करण घर पर ही है। उसने तनु को बताया भी नहीं कि वो घर जल्दी आ गया है। तुम कब आए मुझे बताया भी नहीं। तब करण झूठ बोलते हुए कहता है कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गया। तनु कहती है तुम बैठो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। और किचन में जैसे ही जाकर ग्लास उठाती है तो उसे ग्लास पर लिपस्टिक के निशान मिलते हैं। फिर दोनों में बहुत कहा-सुनी होती है। दोनों कुछ दिनों तक बात नहीं करते हैं। फिर करण ही उसे मना लेता है, लेकिन फिर करण का वही आवारागर्दी शुरू हो जाती है। एक दिन तनु कैंटीन में अपनी फ्रेंड सपना के साथ बैठी होती है। उनके पीछे स्वीटी, जो करण की ही दूसरी गर्लफ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड के साथ आकर बैठती है और बातें करने लगती है। आज मेरी डेट है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 8 बजे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है। स्वीटी की फ्रेंड बोलती है, यार कुछ दिन पहले ही तो मिली थी। हाँ मिली तो थी, लेकिन उसकी लिव इन वाली वहाँ अचानक आ गई थी तो मुझे छुप कर भागना पड़ा था। करण को बोला था मैंने, बाहर मिलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा तनु घर पर नहीं है तो हम मज़े करेंगे। यार वो 1 मिनट भी छोड़ता नहीं है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ। और पता है, जल्दी में मेरा जैकेट वहीं छूट गया था। करण ने उसे उसके कपड़े के ड्रॉअर में रख दिया है। अब मैं फ्राइडे को दोबारा जाने वाली हूँ अपने करण की बाहों में मज़े करने, तब ले लूँगी। तनु पीछे बैठी ये सब सुन लेती है। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं होता है और उल्टा बैठने के वजह से तनु उसकी सारी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि स्वीटी उन दोनों की ही बात कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो करण को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला करती है। घर जाकर करण के कपड़ों के ड्रॉअर में उसे वो जैकेट भी मिल जाता है। अब फ्राइडे आता है। तनु अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर में छुप जाती है और एक फ्रेंड को कहती है कि वो बाहर से दरवाज़ा लॉक करके छुप जाए। थोड़ी देर में वहाँ सच में करण आ जाता है,
लेकिन ये क्या, वो 2 घंटे पहले ही आ जाता है और उसके साथ स्वीटी नहीं, कोई और ही लड़की होती है। दोनों बेडरूम में जाते हैं और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। तनु ये सब रिकॉर्डिंग कर लेती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जिसके साथ वो रह रही है वो ऐसा घिनौना धोखेबाज हो सकता है। मन ही मन वो बहुत रोती है। अब 1 घंटा होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तनु तिजोरी से बाहर आकर खूब रोती है। उसकी 2 फ्रेंड उसे हौसला देती है। कुछ देर बाद जो तनु की फ्रेंड बाहर छुपी होती है उसका फ़ोन आता है। वो तनु से कहती है कि करण वापस आ रहा है, तो वो लड़कियां फिर से छुप जाती है। अब दरवाज़ा खुलता है। इस बार करण के साथ स्वीटी होती है। तनु ये देखकर शॉक रह जाती है। दोनों फिर कुछ देर में हॉल से बेडरूम में जाते हैं और फिर वही बेशर्मी शुरू हो जाती है। तनु से अब रहा नहीं जाता है। अपना आपा खोते हुए वो सामने आ जाती है। करण उसे देखकर डर जाता है। तनु और उसकी सहेलियाँ करण की बहुत धुलाई कर देती है। तब तक बाहर वाली फ्रेंड पुलिस बुला लेती है। तनु स्वीटी को भी सब कुछ बता देती है कि ये कैसे कई सारी लड़कियों का एक साथ गलत फ़ायदा उठा रहा है। स्वीटी भी हैरान रह जाती है। फिर पुलिस करण को पकड़कर ले जाती है। जाने से पहले तनु करण के फ़ोन और लैपटॉप से उसके सारे फ़ोटो वीडियो पुलिस को बोलकर डिलीट करवा देती है। दोस्तों, किसी पर विश्वास करो लेकिन अंधा विश्वास नहीं, कि कोई आपकी पूरी ज़िंदगी बदल डाले। अपने संस्कार कभी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।